की नली देखें। ये नली जो है ना दोस्तों, ये इसकी जो माँ है हमारे पास, ठीक है, वो प्योरिटी में पाकिस्तानी वो मादी थी। ठीक, सबसे प्यारी जो चीज़ है इसके चेहरे की दोस्तों, इसका नोक है। माशाल्लाह से नोक की मजबूती आपको नज़र आ रही होगी। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नवीद अवान असील क्लब। दोस्तों आज की वीडियो जो है ना, उसमें आपको अपने सेटअप का एक बहुत ही नायाब पट्ठे का मैं शो करवाऊँगा, जिसकी उम्र 6 to 7 मंथ है। और दोस्तों वो ग्रैंड सन है जालिम का। ठीक है, जालिम का समझ लें वो पोता है, और आपने बताना है उसका मेयार कैसा बना। जालिम का एक बेटा था लंबू, जिसका ये बेटा बना है। ठीक है, तो मादी उसके साथ वही मैंने जो मेरी घर की मेन फाइटर लाइन की मादियाँ वही लगाई थी। तो कैसा परिंदा बना है ये आपने बताना है। और दोस्तों हम बात करेंगे नवाब के ऊपर, जिसका पाउंस फैल था, आज वो काफ़ी बेहतर है, उसको भी आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। तो जो भाई नए आए हैं चैनल पे, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, तो दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आपको अपना ये नवाब मेल दिखाया था, और मैंने आपको बताया था कि इसके पाँव का ना उस टाइम ये पाँव नीचे भी नहीं लगा रहा था, काफ़ी इसकी कंडीशन ख़राब थी। तो आज माशाल्लाह से काफ़ी बेहतर है। अभी पाँव खोला हुआ है, अभी पाँव दोबारा इसका मैं बांधूँगा। तो दोस्तों मैंने किया क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने दोस्तों सबसे पहले इसका पाँव में नीचे जो बबल होती हैं ना, 4 बबलें मैंने अच्छी तरह चबाने के बाद इसके नीचे, पाँव के नीचे वो बबलें रख के, उसके ऊपर शॉपर से वो उन बबलों को चिपका के शॉपर रख के उसके ऊपर इसकी मैंने पट्टी की थी। ठीक है, तो उसके बाद अभी मैंने इसको साथ पेंसिलिन 10 लाख और उसके अंदर नैरो बयान मिक्स करके मैंने एक इंजेक्शन लगाया है। दोस्तों वो जो इंजेक्शन था वो था एंटीबायोटिक। कोई भी मसला मसाइल हो, रेशा वगैरह हो, वो उसको सुखाता है। तो उसके बाद ये परिंदे में आप देख सकते हैं काफ़ी फ़र्क है। अभी ये पाँव भी नीचे पूरा लगा रहा है, पाँव उठा भी नहीं रहा, स्वेलिंग अभी मौजूद है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता जाएगी। तो लेकिन माशाल्लाह से काफ़ी बेहतर लग रहा है इस टाइम ये वाला परिंदा। अच्छा, तो दोस्तों आज आपको अपने एक बहुत ही अच्छे पट्ठे का शो करवाता हूँ। एज की अगर बात करें तो अभी 7 मंथ का वो पट्ठा है, लेकिन वो पट्ठा आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। अगर वो बात करें दोस्तों, वो मेरी जो जालिम है उसके बेटे का बेटा है। ठीक है, तीसरी नस्ल का वो पट्ठा है। तो जो उसके साथ मादी लगाई हुई थी मैंने दोस्तों, जो उसकी माँ है वो बहुत ज़्यादा म्यारी मादी थी, तो वो पट्ठा भी बहुत ज़्यादा म्यारी बना है। अब आपको वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ, उस पट्ठे का शो करवाता हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये है वो पट्ठा। सबसे पहले इस पट्ठे के आप चेहरे का शो करें। दोस्तों सबसे प्यारी जो चीज़ है इसके चेहरे की दोस्तों, इसका नोक है। माशाल्लाह से नोक की मजबूती आपको नज़र आ रही होगी, मोटी नोक है और बहुत ज़्यादा अच्छी नोक जिसे कहते हैं। ठीक है, ये अच्छी नोक इसको कहते हैं, मजबूत नोक। छोटा सा ताज है, आँख में तेज़ी आप देखें, क्योंकि ये जालिम की ब्लड लाइन में से है, तो उसकी आँख में ये तेज़ी होती है। ठीक है, बाकी ये जो इसका जो कलर बना है दोस्तों, ये अपनी माँ के ऊपर गया है। ठीक है, और बाकी ये फेस है, ये भी अपनी माँ के ऊपर गया। इसकी माँ का लंबा चेहरा था इसी तरह का, और इसी तरह का चेहरा इस मेल का भी बन रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको इसकी नली का शो करवाता हूँ। जी हाँ, तो आप चेक करें, इस पट्ठे की नली देखें। ये नली जो है ना दोस्तों, ये इसकी जो माँ है हमारे पास, ठीक है, वो प्योरिटी में पाकिस्तानी वो मादी थी। ठीक है, और वो अभी भी हमारे पास है। और वो पुराने असीलों में से जो बशीर परवाना लाइन वाली या काले नवाबों वाले जो परिंदे होते थे जिस तरह के, उस नस्लों में से वो मादी है। ठीक है, और ये टांगें जो इसने नली बनाई है इस पट्ठे ने, बिल्कुल अपनी माँ के जो ख़ानदान है उसके ऊपर इसने बनाई है। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, नली क्वालिटी देखें, बहुत खूबसूरत। और बीच में से आप ये देख सकते हैं, ये इसके खारियाँ भी आ रही हैं। अब मुकम्मल पट्ठे का मैं आपको शो करवाता हूँ। माशाल्लाह से पट्ठे का चेहरा देखें, रोब देखें, और बड़ी अच्छी हाइट में बड़ा अच्छा ये मजबूत पट्ठा बन रहा है। तो आप देख सकते हैं, और फीडबैक आपने कमेंट्स की सूरत में लाजमी देना है कि ये पट्ठा आपको कैसा लगा। हाइट बहुत अच्छी है, बड़ा म्यारी पट्ठा है। इसकी आपको कमर अगर लेंथ देखेंगे, बहुत लंबी लेंथ है। अभी तो ये माशाल्लाह से और अच्छा बनेगा। ये चेक करें, मैंने कहा आपको पीछे से भी इसका शो करवाऊं। अभी ये पट्ठा है दोस्तों, अभी तो ये मजबूतियाँ बनाएगा और सख्त बनाएगा, अभी चौड़ा होगा। तो आप चेक कर सकते हैं पट्ठे की बेल बनतर देखें, माशाल्लाह से।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ पट्ठा आपको अच्छा लगा होगा। और अच्छा दोस्तों, मैं जो दाना डालता हूँ ना, मैं आज आपको दिखाता हूँ कि मैं दाना कौन सा डाल रहा हूँ। ये देखें, ये मैंने दोस्तों, अभी सर्द मौसम है, सर्द मौसम में मैंने दाल दाने के साथ, यानी कि जितनी क्वांटिटी दाल दाने की है उतने ही मैंने बाजरा मिक्स किया है। ठीक है, इसलिए क्योंकि अभी आप खाली दाल दाना लेने जाएंगे ना तो वो उसमें बाजरा बहुत ज़्यादा कम होगा। तो बाजरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सर्दियों में परिंदों को गर्म रखता है, इसकी तासीर भी गर्म होती है। तो इसलिए मैं दाने में बाजरे का इस्तेमाल अभी सर्दियों में ज़्यादा करवा रहा हूँ। उसके अलावा दोस्तों, दाने को पहले मैं 3-4 दफ़ा अच्छी तरह से धोता हूँ। धोने के बाद फिर मैं इस तरह के बर्तन में डाल देता हूँ। ये देखें, जिसमें से सुराख होते हैं, पानी निकल जाता है, और इसको मैं धूप में रखता हूँ। ठीक है, और फिर ये जब खुश्क हो जाता है तब फिर मैं डालता हूँ। गीला जो होता है ना दाना, या फिर गीली रोटी, दोस्तों ये सर्दियों में ना परिंदों को दोस्तों जो गीली रोटी होती है ना, और या गीला दाना हम डाल देते हैं परिंदों को, उसमें सर्दियों में ये मसला आता है कि परिंदों के गले लग जाते हैं। ठीक है, और आपको पता है गला लगना, फिर अगर आप उसकी केयर नहीं करते फिर वही बीमारी बढ़ती जाती है, और इस तरह कुरेज़ा की शक्ल में भी जा सकती है। तो इसलिए दाना खुश्क अगर आपने डालना है, उसको भिगोया है तो भिगोने के बाद, खुश्क करने के बाद अपने परिंदों को आपने डालना है।